क्वेश्चन नंबर 81 है द पटिशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन 1905 बाय। देखिए पटिशन ऑफ बंगाल 1905 में अनाउंस हुआ था और किसके द्वारा हुआ था, तो वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, लॉर्ड कर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है द ट्रायो लाल बाल पाल रिफर्स टू। देखिए लाल बाल पाल जो कि एक्सट्रीमिस्ट फेस के लीडर थे, ठीक है ना। तो ये लाल बाल पाल किसके लिए कहा जाता था, तो देखिए वो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रा पॉल के लिए कहा जाता था। तो राइट आंसर आएगा ए, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रा पॉल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। देखिए ये स्लोगन किसने दिया था, तो देखिए आप सभी फेमिलियर होंगे। तो ये स्लोगन दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो राइट आंसर आएगा सी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। द सूरत स्प्लिट ऑफ द आईएनसी ऑकर्ड इन। देखिए सूरत स्प्लिट जो है वो कब हुई थी, तो वो 1907 में हुई थी। तो राइट आंसर आएगा सी, 1907, जिसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी ड्यूरिंग द सूरत स्प्लिट। देखिए जब सूरत स्प्लिट जो कि 1907 में हुई थी, तब आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था, तो देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अपने लीडर को बनाना चाहते थे और जो थे मॉडरेट वो अपने लीडर को बनाना चाहते थे। इसी डिफरेंस की वजह से जो है सूरत स्प्लिट जो है वो ऑकर हुआ। अब सवाल आता है कि तब आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था, तो तब आईएनसी का प्रेसिडेंट था राज बिहारी घोष। तो राइट आंसर आएगा ए, एक सेकेंड, तो राइट आंसर आएगा ए, राज बिहारी घोष, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है द स्वदेशी मूवमेंट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट। देखिए जो स्वदेशी मूवमेंट जो है लॉन्च की गई थी वो एक प्रोटेस्ट था, और वो किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट था, तो वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा 86 का बी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 87 है द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड स्वराज टू मीन। देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना वो स्वराज चाहते थे। वो स्वराज का क्या मतलब था, क्या वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस थी, या डोमिनियन स्टेटस था, या पार्टिसिपेशन इन काउंसिल्स था, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे। देखिए वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, ठीक है। तो इसीलिए वो चाहते थे कि अंग्रेज छोड़ के चले जाएं। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 88 है हु स्टार्टेड द गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स टू मोबिलाइज द मासिस। देखिए गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स जो है किस लीडर ने, एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने जो है स्टार्ट किए थे ताकि वो मासिस का जो है ना साथ पा सके, तो वो किए थे बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा 88 का बी, बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं। द जर्नल केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश वर स्टार्टेड बाय। देखिए ये आपको ये याद होना चाहिए कि केसरी और मराठा दो जर्नल्स थे जो कि बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किए थे। और इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, जो केसरी था वो मराठी में था और जो मराठा था वो इंग्लिश में था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 90 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू यूज़ द टर्म स्वराज। देखिए स्वराज जो है पहली बार किसने यूज़ किया था, क्या वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, दादा भाई नारोजी ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार जो है स्वराज टर्म का यूज़ किया था। तो राइट आंसर आएगा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो क्वेश्चन नंबर 91 है द अलीपुर बम केस 1908 वॉज एसोसिएटेड विथ। देखिए जो अलीपुर बम केस जो कि 1908 में हुआ था, इवेंट कब हुआ था, 1908 में, वो किसके साथ एसोसिएटेड है, अरबिंदो घोष, भगत सिंह, वी डी सावरकर,
या चपकेर ब्रदर? तो देखिए वो अरबिंदो घोष से एसोसिएटेड है, तो राइट आंसर आएगा ए, अरबिंदो घोष। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं। द अनुशीलन समिति बंगाल वाज अ, देखिए जो अनुशीलन समिति जो कि बंगाल में थी वो क्या थी? ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है कि वो क्या थी। वो मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन थी, रेवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी थी, सोशल रिफॉर्म ग्रुप था, या लेबर यूनियन था? तो देखिए वो रेवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी थी, तो 92 का राइट आंसर आएगा बी, रेवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, हु रोट द बुक द आर्टिक होम इन द वेदास? देखिए द आर्टिक होम इन द वेदास जो है ये किताब, ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है बाल गंगा तिलक ने, दयानंद सरस्वती ने, अरबिंदो घोष ने, अच्छा, या स्वामी विवेकानंद ने? तो हमें बताना है कि ये बुक किसने लिखी। तो ये बुक लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने, तो राइट आंसर आएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 94 है, द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 इंट्रोड्यूस्ड? देखिए जो मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है ना, मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स आए कब थे? 1909 में। तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? तो देखिए उन्होंने सिंपली सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए थे मुस्लिम को। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए थे मुस्लिम को, तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है, हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय वैलेंटाइन कैरोल? देखिए वैलेंटाइन कैरोल ने किसको कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो वो कहा था बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, और कहा किसने था? वैलेंटाइन कैरोल ने। ठीक है, कोई कैरोल पढ़ते हैं, कहीं कहीं मैंने चिरोल भी सुना है। तो आपको ना प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये इंग्लिश नहीं हिस्ट्री है। यहाँ पर आपने सिर्फ जो है ना वो सिंपल सी बात है, वो फैक्ट याद रखना है। ठीक है, तो इन फेयर में मत फंसना कि भाई इन्होंने क्या बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन ये है या वो है। ठीक है ना, तो आपको फैक्ट याद रखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं। द अनुलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन? देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिपील कब किया गया था? तो वो रिपील किया गया था 1911 में। ठीक है ना, 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था, तब जो है वैसराय कौन था? तो वैसराय था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है, हु वाज द लीडर ऑफ द जगुंथर रेवोल्यूशनरी ग्रुप? देखिए जगुंथर रेवोल्यूशनरी ग्रुप का लीडर कौन था? ठीक है ना, तो वो था बरिंद्रा कुमार घोष। तो कौन था? बरिंद्रा कुमार घोष। तो राइट आंसर आएगा ए, बरिंद्रा कुमार घोष। तो क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं। द दिल्ली दरबार ऑफ 1911 वॉज हेल्ड टू वेलकम? देखिए जो दिल्ली दरबार है वो 1911 में जो है लगा था, और वो किसका वेलकम करने के लिए लगा था? तो वो किंग जॉर्ज 5 का वेलकम करने के लिए लगा था। ठीक है ना, किंग जॉर्ज 5 के वेलकम के लिए लगा था। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 99 है, द एक्सट्रीमिस्ट लीडर हु स्पेंट 6 ईयर्स इन मांडला जेल वॉज? देखिए ऐसा कौन सा एक्सट्रीमिस्ट लीडर था जिसने 6 साल मांडले जेल में जो है कैद काटी थी? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, सूरत स्प्लिट के बाद जो है क्या बोलते हैं, जब मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म का था, ठीक है ना, और मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म से पहले ही जब सूरत स्प्लिट हुई थी ना, उससे पहले ही जो है जब कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के चलते जो है जेल में डाल दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, द गदर पार्टी 1930 वॉज फाउंडेड इन सैन फ्रांसिस्को बाय? देखिए सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी को फाउंड किया गया था 1913 में, और किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है,
तो लाला हरदयाल ने किया था। तो राइट आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर 101 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है, हु थ्रू अ बम एट द कैरेज ऑफ जज किंग्सफोर्ड इन मुजफ्फरापुर। देखिए मुजफ्फरपुर में जो जज था किंग्सफोर्ड, उसके ऊपर बम जो है किसने फेंका था, ठीक है ना। तो मतलब एक्चुअली में वो कैरेज था जज किंग्सफोर्ड का जिसके ऊपर बम फेंका गया था, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सा ऐसा जिसे हैं एक्सट्रीमिस्ट या फिर रेवोल्यूशनरी आप कह लो जिसने ये कदम उठाया था, तो वो था खुर्रम बोस एंड पलाफुला चक्की, ठीक है ना। खुदीराम बोस एंड पलाफुला चक्की। तो राइट आंसर आएगा ए। प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना, मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है वो शायद उतनी अच्छी नहीं है, आप बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 102 है, द कमागाटू मारू इंसिडेंट 1914 वॉज रिलेटेड टू। देखिए कमागाटू मारू, ठीक है ना, कमागाटू मारू इंसिडेंट हुआ था 1914 में हुआ था। ये एक शिप के रिलेटेड था जो कि इंडियन इमिग्रेंट्स को कनाडा लेके जा रही थी। तो राइट आंसर आएगा ए, अ शिप कैरिंग इंडियन इमिग्रेंट्स टू कनाडा। तो राइट आंसर आएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 103 की ओर बढ़ते हैं, हु वॉज द ऑथर ऑफ द रेवोल्यूशनरी पम्पलेट भवानी मंदिर। तो भवानी मंदिर पैम्पलेट का ऑथर कौन सा, मतलब कौन सा रेवोल्यूशनरी लीडर था या कौन सा रेवोल्यूशनरी पर्सोनल जो था वो ऑथर था भवानी मंदिर पैम्पलेट का, ठीक है ना। तो वो कौन था, वो था अरबिंदो घोष। तो राइट आंसर आएगा हमारा ए, अरबिंदो घोष। तो क्वेश्चन नंबर 104 की ओर बढ़ते हैं, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी 1917 वॉज। देखिए 1917 में आईएनसी का प्रेसिडेंट पहली बार कोई वुमेन बनी थी, और वो वुमेन कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट, ठीक है ना, जो कि जिसका ओरिजिन एक आयरिश मतलब वुमेन थी, वो आयरलैंड से थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 है, वंदे मातरम बिकम द थीम सॉन्ग ऑफ विच मूवमेंट। देखिए वंदे मातरम जो है वो कौन सी मूवमेंट का थीम सॉन्ग बन गया था, तो वो बन गया था स्वदेशी मूवमेंट का, ठीक है ना, स्वदेशी मूवमेंट का, जो कि किसके बाद लॉन्च की गई थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 106 की ओर बढ़ते हैं, हु फाउंडेड द अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी इन 1904। देखिए अभिनव भारत को किसने फाउंड किया था, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी, और कब इसको फाउंड किया गया था, तो 1904 में इसको क्या किया गया था, फाउंड किया गया था। तो वो ये किया था वीडी सावरकर ने, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा ए, वीडी सावरकर। 1904 ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिवोक्ड ड्यूरिंग द वायसरॉयल्टी ऑफ। देखिए जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवोक या रिपील किया गया था, तब कौन था, क्या बोलते हैं, वायसरॉय इंडिया का, तो वो था लॉर्ड हर्डिंग। वो कौन था, वो था लॉर्ड हर्डिंग। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 108 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 108 है, हु वॉज नोन एज द पंजाब केसरी। देखिए पंजाब केसरी किसको कहा जाता था, तो पंजाब केसरी कहा जाता था लाला लाजपत राय को, जिन्होंने एक न्यूज़ पेपर, या जिसे आप कह सकते हैं कि वो भी लिखी थी, ठीक है ना, न्यूज़ पेपर। तो आपने बताना है कि वो वीकली थी या मंथली थी, जिसका नाम था वंदे मातरम। क्या था, वंदे मातरम, लेकिन वो उर्दू में लिखी गई थी, ठीक है ना, ये याद रखना कि वो उर्दू में लिखी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 109 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 है, द एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल वॉज इनिशिएटेड ऑन। देखिए जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है बंगाल में, वो इनिशिएट कब की गई थी, तो वो की गई थी 7 अगस्त 1905 में, ठीक है, 7 अगस्त 1905 में। तो राइट आंसर आएगा ए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 110
10 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 110 है, एक्सट्रीमिस्ट एडवोकेटेड आत्मशक्ति विच मेंट। देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो एडवोकेट करते थे आत्मशक्ति। आत्मशक्ति का मतलब क्या था? क्या वो सेल्फ रिलायंस एंड ऑनर था, रिलीजियस डिवोशन था, वायलेंस था, या कोऑपरेशन विद ब्रिटिश था? तो देखिए आत्मशक्ति का मतलब था सेल्फ रिलायंस एंड ऑनर। वो कहते थे हम सेल्फ रेलिवेंट हैं, हम अपना काम खुद कर सकते हैं, तो सिंपली इनका वो मतलब था। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा 110 क्वेश्चन का ए।